नासा और इसरो वर्ल्ड की टॉप 5 रैंकिंग स्पेस एजेंसीज में आती है, जिसमें नासा का नंबर 1 रैंक है और इसरो का नंबर 5। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक स्पेशलिटी और आइडेंटिटी है। तो लेट अस बिगिन। Hey guys, my name is Yashudit Kirnar and you guys are watching Earth Ethics. So without any further delay, let us start with our video. इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करने वाली एक स्पेस एजेंसी है, जिसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। मॉडर्न स्पेस रिसर्च इंडिया में 1920s में शुरू हो गई थी, जब साइंटिस्ट एस.के. मित्रा ने अर्थ के आइनोस्फीयर के साउंडिंग के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए बाय अप्लाइंग ग्राउंड बेस रेडियो मेथड कोलकाता में। साल 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के अंदर इनकोस्पार दैट इज द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब इंडियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई को एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को समझा। और फिर 15 अगस्त 1969 डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर ही इनकोस्पार इसरो में कन्वर्ट हो गया और इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। वेयरएस नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जिसके हेडक्वार्टर्स USA की कैपिटल वाशिंगटन DC में है। नासा ईयर 1958 में एस्टेब्लिश हुआ, जो पहले नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स था। साल 1950s में जब इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने का चैलेंज था, तब सोवियत यूनियन ने अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अक्टूबर 4, 1957 को लॉन्च किया। तब US नेशनल कांग्रेस ने ये इवेंट को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को खतरा मानकर एक इमीडिएट एक्शन लिया, और फिर 29 जुलाई 1958 को प्रेसिडेंट डी वाइट आइजनहोवर ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट को साइन किया, और इस तरह नासा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नासा के करंट एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टाइन है, जो एक पॉलिटिशियन भी है। वेयरएस चेयरपर्सन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सिवन है, जो कि IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट है। नासा अपनी साइंस, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी एंड एरोनॉटिक्स प्रोग्राम की हेल्प से ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन का एम रखता है। वेयरएस इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करने का एम रखता है। अगर हम नासा और इसरो के बजट को कंपेयर करें तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। नासा का 2020 का एनुअल बजट ऑलमोस्ट $22.6 बिलियन है, वेयरएस इसरो के 2020 का एनुअल बजट सिर्फ $1.89 बिलियन है। नासा से इतना कम बजट होने के बावजूद भी इसरो की कॉस्ट इफेक्टिवनेस बाकी कंट्रीज से ज़्यादा है। इसरो इतने कम बजट में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशंस और प्रोजेक्ट कर लेता है। नासा अपने सारे प्रोजेक्ट खुद ही मैनेज करता है, बट अपनी सैटेलाइट्स का प्रोडक्शन बाहर से करवाता है। वेयरएस इसरो भी अपने सारे प्रोजेक्ट खुद ही मैनेज करता है और अपने सारे सैटेलाइट्स को खुद ही डेवलप, डिज़ाइन और उनका प्रोडक्शन करता है। नासा ने अब तक 40 कंट्रीज़ के लिए 8,900 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, वेयरएस इसरो ने 33 कंट्रीज़ के लिए 319 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। पर अगर हम बात करें एक ही मिशन में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की, तो इसरो ने 2014 में एक ही मिशन में अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वेयरएस नासा का रिकॉर्ड 37 का है। अगर हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मार्स मिशन को देखें तो नासा का पहला सक्सेसफुल मार्स मिशन मरीनर 9 था, जो मई 1971 को लॉन्च हुआ। नासा को अपने सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट में डालने के लिए सक्सेस अपनी 6th अटेम्प्ट में मिली। वेयरएस 2013 में इसरो ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट में डाल दिया।
नासा का फ्यूचर मार्स मिशन मार्स 2020 रोवर है और इसरो का फ्यूचर मार्स मिशन मंगलयान 2 है जो 2024 में लॉन्च होगा। अगर हम लूनार मिशन को देखें तो नासा ने 1969 में अपोलो 11 मिशन के अंदर इंसानों को पहली बार मून पर भेजकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इसरो का फर्स्ट लूनार मिशन चंद्रयान 1 था जो कि 2008 में लॉन्च हुआ। चंद्रयान 1 ने पहली बार मून के सरफेस पे पानी की खोज करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। नासा के अपकमिंग मिशंस में मार्स 2020 रोवर, न्यू होराइजन स्पेस प्रोब, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड लूनार फ्लैशलाइट जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। इसरो के अपकमिंग मिशन आदित्य L1 जो कि सन के सरफेस की स्टडी करेगा, चंद्रयान 3, गगनयान, मंगलयान 2 और शुक्रयान 1 जो कि वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। So guys, this was it for today. If you like the video, hit the like button and subscribe to my channel. Also share this video to your friends and family. Till that time, stay happy, stay healthy.